नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिषम पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया अर्धांशज्ञानेन विवेच्यते। विषयोऽयं सिद्धान्तशिरोमणेर् गोलाध्याये छद्दिकाधिकारे सम्यग् रूपेण वर्णितः उपलभ्यते। तथा हि क्रमोत्क्रमज्या कृतयोगमूलाद् दलं तदर्धांशक सिञ्जिनी स्यात्। त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेर्दलस्य मूलं तदर्धांशक सिञ्जिनी वा। तस्याः पुनस्तद्दलभागकानां कोटेश्च कोट्यंशदलस्य चैवम्। एवं त्रिखट सूर्यजिनादिसंख्या अभीष्टजीवाः सुधिया विधेयाः। त्रिज्योत्तवृत्ते भगनाङ्किते वा ग्राह्या अभीष्टा विगणय्य जीवाः। अर्थात क्रमोत्क्रमज्या कृतयोगमूलात् क्रमज्यायाः उत्क्रमज्यायाश्च वर्गयोगस्य यन्मूलं तस्माद् यद्दलम् अर्धं तत् अर्धांशक सिंजिनी अर्धांशज्या स्यात्। अर्थात क्रमज्या और उत्क्रमज्या के वर्ग योग से जो मूल प्राप्त हो, वर्ग योग का जो मूल प्राप्त हो, उस मूल का आधा उसकी अर्धांशज्या होती है। अब यहां आगे आचार्य कहते हैं कि प्रकारांतर से पुनः अर्धांशज्या नयन यहां पर कहे हैं। त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेर्दलस्य मूलं तदर्धांशक सिञ्जिनी वा। त्रिज्यायाः उत्क्रमज्यायाश्च निहतेर्गुणनस्य गुणनफलस्य यद्दलं तस्य मूलं तस्य अर्धांशक सिंजिनी अर्धांशज्या स्यात्। अर्थात त्रिज्या और उत्क्रमज्या के गुणनफल के आधे का मूल। त्रिज्या और उत्क्रमज्या के गुणनफल के आधे का मूल उसकी अर्धांशज्या होती है। तस्याः पुनस्तद्दलभागकानां पुनः फिर कहते हैं पुनः भूयः तस्याः तद्दलभागकानां ज्या स्यात्। पुनः उपरोक्त प्रकार से उसकी भी अर्धांशज्ञानयन अर्धांशज्या ज्ञात होती है। कोटेश्च कोट्यंशदलस्य चैवम्। इसी प्रकार कहते हैं कोटि का भी कोट्यंश दल कोट्यंश दलांश ज्ञात होता है। अर्थात अर्धांश कोटिज्या ज्ञात होती है।
एवं त्रिखट सूर्यजिनादि संख्या अभिष्ट जीवा सुधिया विधेया एवं प्रकारेण अर्धांसज्ञानयन विधिना त्रिखट सूर्यजिनादि संख्या अभिष्ट जीवा सुधिया विधेया साध्या। अर्थात इस अर्धांसज्ञानयन विधि के द्वारा तीसरे, छठे, 12वें और 24वें संख्यक अभिष्ट जीवा शुद्धिगण साधन करें। त्रिज्योत्थ वृत्ते भगनांकिते वा ग्राह्या अभिष्टा विगणय्य जीवा। अर्थात त्रिज्योत्थ वृत्ते त्रिज्यावृत्ते भगनांकिते रास्यंसादि अंकिते त्रिज्योत्थ वृत्ते अभिष्टा जीवा विगणय्य ग्राह्या। भगनांकित रास्यंसादि अंकित त्रिज्यावृत्त में अभिष्ट जीवा की गणना करके ग्रहण करनी चाहिए। यथात्र षष्ठी भागज्ययोन त्रिज्या रासे रुत्क्रमज्या सा कोटि रूपिणी। अर्थात षष्ठ्यंशज्या 60 अंश की ज्या से रहित त्रिज्या रासे उत्क्रमज्या अर्थात 30 अंश की उत्क्रमज्या होती है। वह यहां पर कोटि रूप होता है। क्रमज्या भुज रूपनी 30 अंश की, यहां जो ज्या क्रमज्या वह भुज रूप होता है। तदग्रयोर निबद्धं सूत्रं तत्करण। और उस भुज और कोटि के अग्रभाग में निबद्ध सूत्र यहां पर कर्ण होता है, जो यहां पर 30 अंश की पूर्णज्या होती है। तत्त्रिंशत् भागाणां ज्यारूप अर्थात वह 30 अंश की पूर्णज्यारूप होता है। अतस्तदर्धं 15 भागाणां ज्यार्धम इत्युत्पन्न। इसलिए उसका आधा, उस 30 अंश की पूर्णज्या का आधा यहां पर 15 अंश का ज्यार्ध प्राप्त हो जाता है। एवं सर्वत्र इसी प्रकार सभी जगह तदेव अर्धांशक सिंजिनीनाम उपपत्तिर ज्ञेया। इसी प्रकार जो है सो सभी जगह अर्धांशक सिंजनी की उत्पत्ति को जाननी चाहिए, अर्थात अर्धांशज्ञा नयन करनी चाहिए। अथात्र प्रकारांतरेण तदर्धांशक सिंजनी ज्ञायते त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेरित्यादिना अस्योपपत्तिः इदानीं प्रदर्श्यते। तत्र आद्याक्षर चिह्नैर्बीज प्रकारेण कथ्यते। तत्र उत्क्रमज्ययोन त्रिज्या किल कोटिज्या। अर्थात
उत्क्रमज्या से रहित त्रिज्या निश्चित रूप से कोटिज्या होती है। तस्या वर्गोयम, और उस कोटिज्या का वर्ग इस प्रकार ज्ञात होता है। उत्क्रमज्या वर्गः धनात्मकः, उत्क्रमज्या त्रिभज्याघातद्वयम् ऋणात्मकम्, त्रिज्या वर्गः धनात्मकः। अयम् कोटिज्या वर्गः। अनेनोन त्रिज्याकृतिर् दोज्याकृतिः स्यात् निश्चयेन। एवं अत्र उत्क्रमज्या वर्गः ऋणात्मकः, उत्क्रमज्या त्रिभज्या घातद्वयम् धनात्मकम् अवशिष्यते। अयम, इस प्रकार यहां पर कोटिज्या वर्ग करने पर उत्क्रमज्या से रहित त्रिज्या कोटिज्या तुल्य होता है। उसका वर्ग करने पर यहां पर उत्क्रमज्या वर्ग जोड़ 2 उत्क्रमज्या और त्रिज्या का घात जोड़ त्रिज्या वर्ग प्राप्त होता है। अब इस कोटिज्या वर्ग से रहित त्रिज्या वर्ग करते हैं, अर्थात त्रिज्या वर्ग में इस कोटिज्या वर्ग को घटाते हैं तो भुजज्या वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार यहां पर त्रिज्या वर्ग में घटाने पर एक जगह समीकरण में त्रिज्या वर्ग धनात्मक और दूसरे जगह आगे दूसरा त्रिज्या वर्ग ऋणात्मक हो जाता है। इसलिए दोनों धनर्नयो नाशात, इस सिद्धांत से दोनों का नाश हो जाता है। तो यहां पर अवशिष्ट समीकरण में उत्क्रमज्या वर्ग जोड़ 2 गुणे उत्क्रमज्या गुणे त्रिज्या यह प्राप्त होता है। अयम क्रमज्या वर्गम उत्क्रमज्या वर्गितो जातः। अब इस क्रमज्या वर्ग को उत्क्रमज्या वर्ग में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार यहां पर उत्क्रमज्या वर्ग ऋणात्मक और उत्क्रमज्या वर्ग धनात्मक तुल्य धनर्नयो नाशात सिद्धांत से दोनों का नाश हो जाता है। तो अवशिष्ट यहां पर 2 गुणे उत्क्रमज्या गुणे त्रिभज्या यह प्राप्त होता है। अब इसे यहां पर इसका चतुर्थ भाग, अस्य चतुर्थ भाग, इसका चतुर्थांश यहां पर लिया जाता है। तो इस प्रकार उत्क्रमज्या गुणे त्रिज्या बट्टे 2 प्राप्त होता है और इसका मूल लेने पर उसकी अर्धांशज्या ज्ञात हो जाती है। अतः उक्तम त्रिज्योत्क्रमज्या निहते इत्यादि एवं तस्या अपि अन्या तदर्धांशक सिंजनीति एवं कोटिज्याया अपि यावदभिमत खंडानि स्युः।
इसी प्रकार कोटिज्या की भी अपने अपने अनुसार खंड ज्ञात किए जा सकते हैं। तद्यथा यत्र चतुर्विंशतिः खंडानि तत्र राशिर जा अष्टमं खंड, जहां पर 24 खंड होते हैं वहां पर राशि की ज्या अर्थात 30 अंश की ज्या 8वां खंड होता है। तत्कोटिज्या 16 और उसकी कोटिज्या 16वां होता है, 16वां खंड होता है। सर्वेद भागज्या 12 अर्थात 45 अंश की ज्या 12वां खंड होता है। अस्मात् खंडत्रयात् कथित प्रकारेण चतुर्विंशतिः खंडानि उत्पद्यन्ते। इस प्रकार इन तीनों खंड से उक्त प्रकार से 24 खंड प्राप्त हो जाते हैं। तत्र अष्टमात् तदर्धांशक सिंजने चतुर्थम, वहां पर 8वें खंड से उसकी अर्धांशक ज्या ज्ञात करने पर चौथे खंड की ज्या प्राप्त होती है। तत्कोटिज्या विंशम, उसकी कोटिज्या 20वां खंड होता है। एवं चतुर्थात् द्वितीयम, इस प्रकार चौथे खंड की ज्या से अर्धांशक ज्ञान द्वारा दूसरा खंड प्राप्त होता है। द्वाविंशं च तत्कोटिज्या, और 22वां खंड उसकी कोटिज्या होती है। द्वितीयात् प्रथमम, फिर दूसरे खंड से प्रथम खंड ज्ञात होता है। त्रयोविंशं च, और 23वां खंड उसकी कोटिज्या होती है। एवं दशम चतुर्दश पंचमैकोन विंश सप्तम सप्तदशैकादश त्रयोदशा नित्यष्टमात् अर्थात 10वें 14वें 5वें 19वें 7वें 17वें 11वें और 13वां जो है सो पुनः ज्ञात होता है। अथ द्वादशात् षष्ठात् अथ द्वादशात् षष्ठाष्टादश तृतीयैक विंश नवम पंचदशानि अर्थात छठे 18वें तृतीय 21वें 9वां और 15वां खंड ज्ञात होता है। 12वें खंड से त्रिज्या चतुर्विंश मिति और त्रिज्यामान जो है सो 24वां खंड होता है। अतोविशिष्टांग ज्योतिपत्तिम अग्रे ग्रंथे प्रतिपादितम अस्ति। तद अग्रिम व्याख्याने प्रस्तुष्यते इत्यल्मिति सम।